साथियों, रविंद्र गोदारा को जिस प्रकार से आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया और जिस प्रकार से क्षेत्र के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि और उन्हें न्याय देने के लिए एक बड़ी भारी संख्या में हम लोगों ने साथ संघर्ष करने का फैसला किया, उस संघर्ष के रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। आज ही हनुमान पुनिया को हनुमानगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके लिए भादरा पुलिस, आप सभी साथी जिन्होंने इसको एक मुहिम जन आंदोलन बनाया, इस जो भी हमारे साथी रविंद्र गोदारा के साथ हुआ, और साथ में भादरा के विधायक बलवान पुनिया का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार से इस मामले के अंदर सभी लोगों ने अपने घर का मामला मानते हुए इस जस्टिस फॉर रविंद्र गोदारा को कामयाब बनाने के लिए सभी साथियों ने जी जान लड़ा दी। लेकिन साथियों, ये कामयाबी नहीं है, ये हमारा पहला चरण है जिसके अंदर कि हमारों को आरोपियों को गिरफ्तार करवाना जरूरी था। अभी बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो साथियों, हमें इस केस को, जैसा कि हमने फैसला नाथुश्री चोपटा की महापंचायत में किया था कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है। बहुत सारे एफिडेविट जो है ब्लैकमेलिंग के हमारे पास आ चुके हैं, फिर भी आपकी एक एक मदद इस केस के लिए बहुत ही सहायतादार होगी। तो किसी भी साथी को यदि इन आरोपियों में से किसी ने ब्लैकमेल किया है तो वो अपना एफिडेविट जो है वो हमें या भिरानी थाने के अंदर जाकर दे, जिससे कि इस केस में साथी जो है, ये आरोपी हैं, वो जमानत पर ना छूट सके और केस सजा सुनाने तक से जो भी दोषी है, रविंद्र गोदारा जैसे इंसान को जिन्होंने हमसे छीन लिया, उन्हें सजा दिलवाई जा सके। इसके लिए साथियों, जिस भी साथी के पास इनकी ब्लैकमेलिंग का कोई भी सबूत है, वो साथी अपने सबूत जो है वो हमारे पास या फिर भिरानी थाने के अंदर जमा कराए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस मुहिम के अंदर, चाहे वो चोपटा महापंचायत हो, चाहे वो उनका पता बताने के लिए कुछ गुप्त साथियों द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई जिसके आधार पर ये गिरफ्तार किए गए, उसके लिए मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ में साथियों, ये हादसा हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाता है। चाहे हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, हमारा निजता का जो अधिकार है, निजता का मतलब हमारी मर्जी के बिना कोई भी व्यक्ति हमारे घर के अंदर, हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर, हमारे दुकान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वो चाहे अपने आप को कितना ही बड़ा पत्रकार बताए या कुछ बताए, निजता का अधिकार भारत सरकार ने दिया हुआ है। तो आप चाहे कुछ भी करें, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, क्योंकि यदि आप एक बार ब्लैकमेल का शिकार हो गए तो ये लगातार आप लोगों को ब्लैकमेल करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए कोई भी साथी यदि इस प्रकार इन लोगों के द्वारा, नकली यूट्यूबरों के द्वारा, जिनका ब्लैकमेलिंग मुख्य धंधा है, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर भी हैं लेकिन जो ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमारी ये मुहिम चलती रहेगी। इसमें कोई भी साथी यदि इनका अब भी शिकार हो रहा है या पुराने समय में बहुत ज्यादा शिकार हुआ है और मानसिक त्रासदी जो साथी झेल रहा है, वो भी रविंद्र गोदारा की तरह कदम उठा सकता है, तो वो ऐसा कोई कदम ना उठाए, वो हमारे से संपर्क करे ताकि दोषियों के ऊपर हम कार्रवाई कर सके। तो किसी भी साथी के पास यदि इस मामले को लेकर या और कोई यूट्यूबर है जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, वो हमारे से संपर्क करे। हम पुलिस के अंदर मुकदमा दर्ज कराकर सभी साथियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में वही लोग काम करें जिनके जन सेवा की भावना है और जो अच्छे तरीके से पत्रकारिता या यूट्यूबिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करना चाहते हैं। कोई साथी इस क्षेत्र को यदि ये सोचता है कि वो ब्लैकमेलिंग करके और लोगों से पैसा ऐंठने का काम करेगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा हीरा हमारे क्षेत्र से खो चुके हैं, ऐसा किसी और के साथ घटना ना हो, इसलिए हमें अपने दोनों आंख और दोनों कान खुले रखने पड़ेंगे। चाहे यह घटना हमारे साथ हो, चाहे किसी और साथी के साथ हो, इसकी आप तुरंत पुलिस में शिकायत कीजिए और ऐसे साथियों को जितनी जल्दी आप गिरफ्तार कराएंगे। जिस प्रकार चिट्टा एक महामारी हमारे क्षेत्र में फैली थी, तो शुरू में लोगों ने आंख बंद करनी शुरू कर दी थी कि मेरा बच्चा तो चिट्टा नहीं पी रहा है, लेकिन धीरे धीरे चिट्टे से पूरे सिरसा जिला को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो वो नुकसान इस रविंद्र गोदारा के मामले में, ये नुकसान जो है हमारे क्षेत्र को और ना उठाना पड़ जाए और इन ब्लैकमेलरों की हिम्मत और ज्यादा ना बढ़ जाए। इसके लिए आप सभी साथी, कोई भी यदि इस प्रकार के अवसाद का शिकार होता है, ब्लैकमेलिंग का शिकार होता है, तो वो तुरंत पुलिस से संपर्क कर उन साथियों पर कार्रवाई करे। पुलिस से, सरसा पुलिस से हमारी बातचीत एसपी साहब से, चोपटा एसएचओ से हो चुकी है। कोई भी साथी आपको ब्लैकमेल करता है तो तुरंत आप उस साथी की शिकायत जो है वो पुलिस में करें, पुलिस आपका बहुत बहुत सहयोग करेगी। तो सभी साथी लगातार जस्टिस फॉर रविंद्र गोदारा में अपना सहयोग देते रहेंगे ताकि हम रविंद्र गोदारा के हत्यारों को सजा तक पहुंचा सके। कुछ साथी कहते रहते हैं कि कानून को अपने काम करने दीजिए, तो उन साथियों को बताना चाहूंगा कि कानून
और सरकार अगर काम करते तो ना तो जन आंदोलनों की जरूरत होती, ना हमें लोगों की भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत होती। बिल्कुल कानून ने अपना काम बढ़िया तरीके से किया है, लेकिन जन दबाव, लोकतंत्र के अंदर लोगों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो जन दबाव आपने चोपटा महापंचायत में बनाया, जिस प्रकार भारी भीड़ रविंद्र गोदारा जी को न्याय देने के लिए उमड़ी, वो निश्चित तौर पर इस केस के अंदर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करने का हमारा एक राज रहा। आगे भी जब भी किसी साथी के साथ अन्याय होगा, हम इसी प्रकार खड़े पाएंगे। और आप सभी साथी, अन्याय किसी के साथ भी हो सकता है, जब भी किसी साथी के साथ अन्याय हो, अन्याय को देखकर आगे नहीं बढ़े बल्कि अन्याय के खिलाफ बोले। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।